हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग डेंसिटी लिखेंगे। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो, यहाँ पर लिखते हैं एम, ये लिखते हैं वॉल्यूम। यहाँ पर है स्पेसिफिक वेट, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वेट डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। वेट का मतलब हो गया आपको एम इंटू जी और डिवाइडेड बटे वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ, और डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम आप यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी। इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डेंसिटी में रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 पर मीटर क्यूब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे हम लोग कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज कुछ ऐसा होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये हो गया डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास। क्या लिख दिया बच्चों? टोटल मास मैंने लिख दिया डिवाइडेड बटे टोटल वॉल्यूम V1 V2 ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, मिक्सचर का डेंसिटी है, मिक्सचर का डेंसिटी में M1 लिखिए प्लस M2 लिखिए, दो ब्लॉक का लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, M1 डिवाइडेड बटे रो 1 प्लस M2 डिवाइडेड बटे रो 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा M1 प्लस M2 इंटू रो 1 फिर रो 2 और डिवाइडेड बटे M1 रो 2 और M2 फिर रो 1 ऐसे। अगर मान लीजिए कि M1 इज इक्वल टू M2 है ना बच्चों, बराबर M है, तो रो जो मिक्सचर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2, इस तरह से होगा, ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं। अब है डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंडीशन में तो क्या लिखेंगे, रो मिक्सचर, फिर वैसा ही बात, टोटल मास डिवाइडेड बटे टोटल वॉल्यूम, ऐसे लिखेंगे।
अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रो मिक्सचर इज इक्वल टू रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बटे वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट डॉट ऐसे। अब क्या करना है कि वी वन इज इक्वल टू वी टू इक्वल वॉल्यूम, तो रो मिक्सचर इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बटे टू हो जाएगा ऐसे। क्लियर है बच्चों? ओके। प्रेशर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं प्रेशर नॉर्मल फोर्स, ये लिखते हैं। क्लियर है? ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। तो अगर हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटल तो प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा। हॉरिजेंटल में प्रेशर का वैल्यू क्या होती है? सेम। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। प्रेशर विथ डेप्थ, प्रेशर विथ डेप्थ डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी और एच। रो जी एच होता है प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। रो इक्वल टू 13.6 इंटू 1000, जी का वैल्यू 9.8 इंटू 76 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1.013 और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। बैरोमीटर used to measure P नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? बैरोमीटर के द्वारा हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। गेज प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर को हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि P माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप इसको कह सकते हैं गेज प्रेशर। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा रहता है P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी और एच। तो आप इसको लिखेंगे P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी और एच। तो जो गेज प्रेशर हो गया P जी ए यू जी, गेज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी और एच, ऐसे हो गया। तो P गेज प्रेशर, P गेज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेजर्ड करते हैं, मेजर्ड विथ मैनोमीटर। मेजर्ड विथ मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा हम लोग गेज प्रेशर को मापते हैं। अब बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, अब आता है एक एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इसमें होता है सम ऑफ, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर में पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, इन दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसको तो हम लोग पी नॉट बोलेंगे, तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी और एच, रो जी और एच, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। क्लियर है? लिखा हुआ यहाँ पर बायोंट फोर्स, तो बायोंट फोर्स मतलब कि वेट डिस्प्लेस, वेट डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेट डिस्प्लेस्ड, तो वेट का मतलब क्या होता है, एम इंटू जी होता है। अब इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। v जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसे क्लियर है? ऑपरेंट वेट हम लोग किसको बोलते हैं, ऑपरेंट वेट। ऑपरेंट वेट अपीयर जो हुआ, ऑपरेंट वेट इक्वल टू वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट, ऑफ थ्रस्ट कहिए या बायोंसी फोर्स कहिए, एक ही बात है। जैसे कि ऑपरेंट का मतलब होगा नेट वेट माइनस एफ पी बायोंसी फोर्स। अगर कोई इस तरह से कोई बॉडी है और वो पानी में है या किसी लिक्विड में है, तो इसका वेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, बायोंसी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, बायोंसी फोर्स लगेगा ऊपर। ओके, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, और मान लीजिए कि कुछ ऐसा आप लिखे हुए हैं कि डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी एच जी का, एच जी का अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी एच जी का, तो ये होता है 13.6, एक नंबर है, तो आप लिखेंगे क्या 13.6 इजिकल टू, ये लिख दिया, और डेंसिटी ऑफ एच जी लिखना है, और यहाँ पर लिखना है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एच जी इजिकल टू 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एच जी इजिकल टू
13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको लिखेंगे 13.6 इंटू 1000, तो ये हो गया 136 और डबल जीरो, फिर लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ एच जी। सिर्फ 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर?